Hi, 14th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2024। दिस इज़ अभिषेक मोहंती फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो मेरे फिल्म को फेस्टिवल में शामिल करने के लिए मैं दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। ये फिल्म जो है ये मेरा डेब्यू फिल्म है। ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल फिल्म है। फिल्म का नाम है बिंदी। फिल्म की आइडिया की बात की जाए तो ये फिल्म बेसिकली हैप्पीनेस के ऊपर आधारित है, जिसमें इसको अगर कम शब्द में समझाया जाए तो जैसे आजकल की दुनिया में हर कोई इंसान किसी न किसी कारण की वजह से दुखी है अपनी ज़िंदगी में, भले वो अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो या किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन छोटे से छोटे प्रॉब्लम को लेके हर एक इंसान आजकल के समय में दुखी है। मेरा ये फिल्म का थ्रू मैसेज था कि फिल्म का जो कैरेक्टर है रंजीत, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसके पर्सनल लाइफ में, उसके प्रोफेशनल लाइफ में, ना उसके फैमिली में कोई है, ना उसके कोई दोस्त है, और वो बहुत एक गंभीर बीमारी से गुजर रहा है। तो उसके बावजूद भी वो अपने लाइफ के हर एक पल को खुशी से जीने की कोशिश करता है, और कोई भी इंसान जिसके फेस में दुख हो वो उस दुख को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस तरीके के कैरेक्टर के थ्रू मैं एक हैप्पीनेस का मैसेज देने की कोशिश किया हूँ इस फिल्म के ज़रिए। क्योंकि ये मेरा पहला ही फिल्म था, पहला प्रोफेशनल फिल्म था, तो फाइनेंशियल के मामले में बहुत लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज थे। तो उस वजह से चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, लेकिन उस कम रिसोर्सेज के बावजूद हमें एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाना था जो किसी भी हाल में अनप्रोफेशनल ना लगे। तो हम लोग इसी माइंडसेट के साथ इस फिल्म को बनाना चालू किए थे कि भले जितना भी रिसोर्सेस लिमिटेड हो, लेकिन हमको एक प्रोफेशनल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोफेशनल लुकिंग फिल्म हमको किसी भी हाल में बनाना है। फिल्म की कास्टिंग की बात की जाए तो सिर्फ इस फिल्म में लीड जो कैरेक्टर्स हैं, मेल्स और फीमेल, दोनों ही सिर्फ पेड थे। बाकी काफ़ी सारे जो है रियल लोकेशन के रियल कैरेक्टर्स को हम लोग यूज़ किए हैं। बेसिकली नॉन एक्टर्स को हम लोग यूज़ किए हैं फिल्म में। बहुत सारे ऐसे साइड कास्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो एक्टर्स नहीं है, लेकिन हमको क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन था, कास्टिंग के लिए सफिशिएंट बजट नहीं था, तो हमको ये स्टेप लेना पड़ा। अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो हमारा स्क्रिप्ट का डिमांड था कि मतलब बहुत सारे लोकेशन को हमें कवर करना था फिल्म में। मतलब एक विज़न ये भी था हमारे फिल्म बनाने के दौरान कि जैसा जनरली जो शॉर्ट फिल्म रहते हैं, मैक्सिमम जो हम लोग कहीं पे भी शॉर्ट फिल्म देखने को मिलता है, मैक्सिमम शॉर्ट फिल्म में ये कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में या एक दो लोकेशन के अंदर, एक दो कैरेक्टर के अंदर हम एक शॉर्ट फिल्म शूट कर लें। लेकिन मेरा विज़न ये था कि भले ये शॉर्ट फिल्म है, ड्यूरेशन में कम है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, काफ़ी सारे लोकेशन का इंक्लूड होते हुए एक फीचर फिल्म का ये टच दे। तो ये मेरा विज़न था, और इस विज़न के कारण हमें बहुत सारा लोकेशन को कवर करना था शूट के दौरान, और साथ ही साथ बहुत लिमिटेड बजट के कारण हमें बहुत ही टाइट शेड्यूल में काम करना पड़ा, जिसमें लगभग आपको कहूँ तो लगभग हमारा पूरा 7 दिन का शूट रहा, जिसमें से मतलब हर दिन लगभग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक हमारा शूटिंग और पैकअप का पूरा ड्यूरेशन रहता था। सो इतना टाइट शेड्यूल में हम लोग इस फिल्म को शूट किए हैं। और एक और पॉइंट इसमें ये भी आ जाता है कि क्योंकि इतने सारे लोकेशंस हैं और मिनिमल फाइनेंशियल के कारण हम लोग लोकेशंस भी हमें ऐसे रियल लोकेशन में ही जाके मैक्सिमम शूट करना पड़ा, क्योंकि हम कोई स्टूडियो हायर नहीं कर सकते या कहीं घर वगैरह लोकेशन रेंटल नहीं ले सकते। तो ये भी एक अलग चैलेंजेस था कि हमें बहुत सारे रियल लोकेशन में जाके शूट करना था, जिसे हम कहते हैं गोरिल्ला फिल्म मेकिंग जिसे कहते हैं। ऑन लोकेशन हमें इस तरीके से शूट करना पड़ता था जिसमें कि आसपास के लोगों को पता भी ना चले और हमें वो शॉट निकालना था। तो ये भी एक तरीके का चैलेंज था हमारे लिए कि ऑन लोकेशन हमको शूट करना था। अब विज़न की बात की जाए तो फिल्म शूट करने से पहले मेरा एक ये विज़न था कि जैसे हम लोग बॉलीवुड फिल्में देखते हैं या हॉलीवुड फिल्में देखते हैं जिसमें एक कलर टोन मेंटेन रहता है। ख़ास करके अगर मैं पर्टिकुलर हॉलीवुड फिल्मों की बात करूं या अमेरिकन फिल्मों की बात करूं, वेस्टर्न फिल्म की, वहाँ का एक पर्टिकुलर कलर टोन हमें देखने को मिलता है जो मैक्सिमम जो है ब्लू टोन के साथ वो लोग यूज़ करते हुए फिल्में बनाते हैं।
तो मैं ये नोटिस किया कि हमारे बॉलीवुड में हमारे इंडिया का जो मेजर कलर टोन है वो वार्म है, क्योंकि ये ज़्यादा सनी एरिया है। मैक्सिमम मेजर इंडिया के पार्ट को देखा जाए तो वो एक वार्मनेस वाला फील देता है। तो मैं ये नोटिस किया कि मैक्सिमम जो फिल्में कॉमर्शियली बनता है वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड का वो टोन को कॉपी करने के चक्कर में वो एक ब्लू टोन को ऐड करने की कोशिश करते हैं फिल्मों में, जो कि इंडिया में वो नेचुरली नहीं है। नेचुरली इंडिया का टोन वार्म है। तो मेरा ये भी एक विज़न था कि इंडिया का जो ओरिजिनल कलर, यहाँ का जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स, यहाँ के ओरिजिनल लोकेशन, यहाँ के ओरिजिनल वाइब को मैं अपने फिल्म के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो ये भी एक विज़न था। तो इसको मेंटेन करते हुए हम लोग प्रोडक्शन डिज़ाइन में, कॉस्ट्यूम में और बाकी जो कलर ग्रेडिंग में हम लोग इस चीज़ का ध्यान दिए। पर्टिकुलर इंडियन टोन को मेंटेन करते हुए हमें ये फिल्म को एग्जीक्यूट करना था। और म्यूज़िकली बात की जाए तो मेरा ये प्लान था कि सिर्फ हम लोग वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ना करते हुए उसमें कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करें, ताकि वो एक ओरिजिनलिटी म्यूज़िक में भी मेंटेन रहे। तो म्यूज़िकली भी हम लोग उस पर काम किए हैं। तो ये जो कलर की बात की और म्यूज़िक की बात की, ये दो मेजर पॉइंट था मेरा। और तीसरा जो था कि शॉर्ट फिल्म, जनरली जो शॉर्ट फिल्म बनता है उससे कुछ हटके बनाना है। एक 15 मिनट का शॉर्ट फिल्म में एक फ़ीचर फिल्म का एक झलक मिले। तो ये तीन मेरा की विज़न था इस फिल्म को लेके, जो कि जब बन के तैयार हुआ तो काफ़ी हद तक ये तीनों पॉइंट उसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा था और काफ़ी रिव्यू भी मिले। तो कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मैं जिस विज़न के साथ इस फिल्म को चालू किया था वो सक्सेसफुल रहा। अब टारगेट ऑडियंस या यूएसपी की बात की जाए तो इसको इस तरीके से देखा कि जितने भी एवरेज ऑडियंस है, किसी भी तरीके के फिल्में देखने वाले ऑडियंस है, सबको समझ में आया, सब लोग कनेक्ट कर पाए। मेरा विज़न बेसिकली ये था। कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के ऑडियंस के लिए ये फिल्म नहीं था। मेरा कोशिश यही था कि हर तरीके के ऑडियंस इस फिल्म को समझ पाए और कनेक्ट कर पाए। और यूएसपी की अगर बात की जाए तो वही जो मैं कलर की बात किया, म्यूज़िक की बात किया और प्रॉपर जो इंडिया का ओरिजिनलिटी है उस पर बात किया। तो उस पर हम लोग जिस लेवल पे काम किए हैं, और एक शॉर्ट फिल्म, एक अलग तरीके का शॉर्ट फिल्म का प्रेजेंटेशन करना, तो वो हमारा ये जो 3-4 पॉइंट है ये हमारा पर्टिकुलर यूएसपी है। अब प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहला मेरा टारगेट ये था कि कुछ शॉर्ट फिल्म के थ्रू कुछ नया किया हूँ, कुछ अलग एक्सपेरिमेंटल किया हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब पे डालने से पहले मुझे फेस्टिवल्स में डालना चाहिए। तो नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में मैं डाला, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग देखें और मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिल्म के थ्रू, लोग उसको कनेक्ट करें। तो मेरा फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस था वो फिल्म फेस्टिवल था। अब लगभग 40 से 45 फिल्म फेस्टिवल्स में सबमिट किया था और अब तक कई सारे फेस्टिवल्स का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कुछ चंबल फिल्म फेस्टिवल से मुझे अवार्ड भी मिला है। और दादा साहेब फाल्के जो मुंबई में होता है, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल, उसमें भी इंडिया के टॉप 100 शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में हमको रखा गया। और भी बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स का रिज़ल्ट आना बाकी है। अब प्रमोशन की अगर बात की जाए तो फ़िलहाल कोई बड़ा प्रोडक्शन एजेंसी के अंडर तो ये बना नहीं है। अब इंडिपेंडेंटली हम लोग जितना कर पा रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे जब सबसे पहले फिल्म बन के रेडी हुआ तो यहाँ पे रायपुर में हम लोग एक लोकल स्क्रीनिंग रखे थे फिल्म का, जिसमें कि लगभग 30 से 40 यहाँ के पब्लिक को हम लोग गैदर करके इस फिल्म को स्क्रीनिंग किए और उसका रिव्यू लिए सबसे। और दूसरा प्रमोशन के लिए हम लोग सोशल मीडियाज़ पे इसको अपडेट करते रह रहे हैं। कहीं पे कुछ उसको अचीवमेंट मिला तो उसको हम लोग सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। तो प्रमोशन के लिए फ़िलहाल यही सब स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। अब ऑडियंस को क्यों ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि एक मेजर पॉइंट बताऊं तो टिपिकली जिस तरीके के शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं जनरली, तो मैं उससे कुछ अलग हटके बनाने की कोशिश किया हूँ। एक शॉर्ट फिल्म में बेसिकली एक फ़ीचर फिल्म का टच देने की कोशिश किया हूँ हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, कलर और म्यूज़िक डिज़ाइन। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ अलग करने की कोशिश किया हूँ। तो ये मेरा मेन पॉइंट है कि ऑडियंस क्यों मेरे फिल्म को देखे। इमर्जिंग फिल्म मेकर्स जो है उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने
हार्ट को फॉलो करो, और जो जिस तरीके का आर्ट फॉर्म आपको क्रिएट करना है, जो अंदर से लगता है, उसी को फॉलो करके आप काम करते रहो। बाकी चीज़ें जो है धीरे धीरे बनते रहेंगे। आखिर में मैं एक और बार दादा साहेब फाल्के फ़िल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा फ़िल्म को इंक्लूड किया अपने फेस्टिवल में, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को एक स्टेज दे रहे हैं जिसमें वो अपना आर्ट फॉर्म को शोकेस कर सके। और यही मेरा गुजारिश रहेगा कि आगे भी नए वॉइस और नए तरीके के आर्ट फॉर्म, नए विज़न के साथ जो फिल्म मेकर काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।